सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों में होड़ लगी हुई है कि हम बड़े नेता हैं तो हम बड़े नेता हैं। इन भारतीय जनता पार्टी ने तो सम्राट चौधरी को बड़ा नेता घोषित कर दिया होम मिनिस्ट्री दे करके। विजय सिन्हा को तो होम मिनिस्ट्री नहीं मिला। एक संदेश तो चला गया कि सीनियर लीडर सम्राट चौधरी ही हैं। लेकिन विजय सिन्हा अपने ताम झाम काम के बल पर दिखाना चाहते हैं कि हम भी भाजपा में सर्वे सर्वा हैं, भाजपा में सीनियर मुख्यमंत्री हम हैं। उन्होंने सीनियर उप उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हम हैं। और इसलिए वो अभी नहीं, वो मतलब पिछली बार भी जब नीतीश जी के साथ आए थे उस समय से ही ये चल रहा है। दोनों में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में आगे लगने बढ़ने की होड़ लगी रहती है। दोनों बढ़ चढ़कर बयानबाजी देते हैं, चाहे तेजस्वी यादव के खिलाफ हो या कोई भी मुद्दा हो। दोनों में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि हम भाजपा में बड़े नेता हैं तो हम बड़े नेता हैं। कल ही जो सीओ के खिलाफ वो बोल रहे थे, तो एक मंत्री को ये सब शोभा नहीं देता है। मंत्री होने के नाते वो विभागीय कार्रवाई करे, लिखे बयान देना मंत्री अपने ही विभाग के सीओ के खिलाफ और कभी सरकार के खिलाफ, तो ये शोभा नहीं देता। नहीं, ये बताने की कोशिश भी हो रही है क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये नीतीश मॉडल नहीं, ये बीजेपी मॉडल है? कोशिश हो रही निश्चित है क्या? तौर पर भाजपा क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है, क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है और लगातार दिखाने का प्रयास कर रही है कि सरकार अब बदल गई है। पुलिस एक्शन मोड में है, सरकार एक्शन मोड में है, अब नीतीश की नहीं भाजपा की चल रही है। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अगर ज्यादा दबाव डालेगी, नीतीश जी कभी भी पलटी मार सकते हैं। उसमें देर नहीं करेंगे नीतीश जी। नीतीश जी भी जोड़ घटाव की राजनीति कर रहे हैं और वो बड़ी पार्टी बनने की कवायद कर रहे हैं। किसी भी दिन मतलब ओवैसी की पार्टी के विधायक, 4 विधायक उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, बसपा वाले शामिल हो सकते हैं, पान समाज वाले पार्टी के विधायक शामिल हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी विलय हो सकता है। एनडीए में मतलब जो एनडीए की सरकार है उसमें नायक बनने की होड़ है क्या? नायक जो रियल लाइफ कैरेक्टर, एक फिल्म आई थी नायक, वो बनने की होड़ है क्या? सम्राट चौधरी अलग एक्शन में दिख रहे हैं, फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। बिहार में बुलडोजर चल रहा है, मतलब अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कोर्ट के आदेश पर हटाया जा रहा है, ये सरकार का तर्क है। दूसरी तरफ जिन लोगों का के घर हटाए जा रहे हैं या जो लोग इसके खिलाफ है, उनका तर्क दूसरा है। और एक दूसरी तरफ कल वीडियो आया, बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सीओ को हड़का रहे हैं, अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं। तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि क्या कि ये नीतीश मॉडल नहीं, ये बीजेपी मॉडल है और सरकार नीतीश मॉडल से बीजेपी मॉडल में शिफ्ट हो गई है। कैसे देखते हैं ये जो चीजें हो रही हैं? देखिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों में होड़ लगी हुई है कि हम बड़े नेता हैं तो हम बड़े नेता हैं। इन भारतीय जनता पार्टी ने तो सम्राट चौधरी को बड़ा नेता घोषित कर दिया होम मिनिस्ट्री दे करके। विजय सिन्हा को तो होम मिनिस्ट्री नहीं मिला। एक संदेश तो चला गया कि सीनियर लीडर सम्राट चौधरी ही हैं। लेकिन विजय सिन्हा अपने ताम झाम काम के बल पर दिखाना चाहते हैं कि हम भी भाजपा में सर्वे सर्वा हैं, भाजपा में सीनियर मुख्यमंत्री हम हैं। उन्होंने सीनियर उप उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हम हैं। और इसलिए वो अभी नहीं, वो मतलब पिछली बार भी जब नीतीश जी के साथ आए थे उस समय से ही ये चल रहा है। दोनों में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में आगे लगने बढ़ने की होड़ लगी रहती है। दोनों बढ़ चढ़कर बयानबाजी देते हैं, चाहे तेजस्वी यादव के खिलाफ हो या कोई भी मुद्दा हो। दोनों में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि हम भाजपा में बड़े नेता हैं तो हम बड़े नेता हैं। कल ही जो सीओ के खिलाफ वो बोल रहे थे, तो एक मंत्री को ये सब शोभा नहीं देता है। मंत्री होने के नाते वो विभागीय कार्रवाई करे, लिखे बयान देना मंत्री अपने ही विभाग के सीओ के खिलाफ और कभी सरकार के खिलाफ, तो ये शोभा नहीं नहीं, देता। ये बताने की कोशिश भी हो रही है क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये नीतीश मॉडल नहीं, ये बीजेपी मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी बहुत सख्त है, थोड़ा क्रेडिट निश्चित सुशासन का निश्चित तौर क्रेडिट पर लेने की कोशिश हो रही निश्चित है क्या? तौर पर भाजपा क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है, क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है और लगातार दिखाने का प्रयास कर रही है कि सरकार अब बदल गई है। पुलिस एक्शन मोड में है, सरकार एक्शन मोड में है, अब नीतीश की नहीं भाजपा की चल रही है। यह तो एक संदेश दिया जा रहा है। और नीतीश की नहीं बीजेपी की सरकार है। निश्चित तौर पर यही तो संदेश दिया जा रहा है कि अब नीतीश की नहीं भाजपा की सरकार है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। बुलडोजर अभियान इसी का हिस्सा है, लेकिन इसी का हिस्सा है और चुने हुए लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, सभी लोगों पर नहीं। बड़े बड़े लोग यही ले लीजिए, नहीं पटना का ही ले लीजिए, बस स्टैंड, पटना बाईपास जो है, अनीसाबाद बाईपास रोड पर बड़े बड़े होटल सरकारी जमीन में खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट होटल, कहाँ किसी पे कार्रवाई हो रही है? तो सरकार बस गरीब लोगों पर, बड़े लोगों पर कहाँ बुलडोजर चला रही है?
तो ये भाजपा एक्शन मोड में अपना दिखा रही है कि नीतीश की नहीं, अब भाजपा की चल रही है। सवाल ये है कि अगर ये हो रहा है तो फिर जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? देखिए, बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में खटास आई हुई है, हम्म, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अगर ज़्यादा दबाव डालेगी, नीतीश जी कभी भी पलटी मार सकते हैं। उसमें देर नहीं करेंगे नीतीश जी। नीतीश जी भी जोड़ घटाव की राजनीति कर रहे हैं, और वो बड़ी पार्टी बनने की कवायद कर रहे हैं। किसी भी दिन मतलब ओवैसी की पार्टी के विधायक, 4 विधायक उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, बसपा वाले शामिल हो सकते हैं, 5 समाज वाले पार्टी के विधायक शामिल हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी विलय हो सकता है। तो ये तैयारी चल रही है, भाजपा जिस दिन करेगी नीतीश कुमार पलटी मार देंगे।